पंजोता साहब, ये टेक्निकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जब मैंने तहरीक इंसाफ के लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी अकबर साहब जो है वो मेंबर नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस वजह से वो इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले सकते। वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक वो टेक्निकली मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सो अभी जो ये वो सारी मेरी गुफ्तगू आपने सुनी, इस पे तहरीक इंसाफ का कानूनी और लीगली क्या रिस्पॉन्स है? बिकॉज ही सीम सीरियस। बहुत शुक्रिया मारिया। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन पार्टी आइन 2019 के मुताबिक हो रहा है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बात बता दूं कि पार्टी का जो अब जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो कंट्रोल करता है कानून, वो है इलेक्शन एक्ट 2017। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत हर पार्टी को ये इख्तियार है कि वो अपने मेंबरशिप, इलेक्शंस और उसके मुतालिक जितने भी झैली कवानीन है वो खुद बनाएं और उसको रजिस्टर करवाएं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ये है कि पीरियोडिकली जो ऑफिस बेयर्स हैं उनका इलेक्शन होना चाहिए, और बाकी जो सारा प्रोसेस है और प्रोसीजर है वो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अपने जो आइन है उसके अंदर सब कुछ मेंशन होता है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये जो साहब फरमा रहे थे, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पीटीआई के मेंबर नहीं है। 13 साल से पीटीआई ने इनकी मेंबरशिप खत्म कर दी है। और ये जब आइन की बात कर रहे हैं उसके बाद कई आइन और आए हैं, और यहाँ पर तो पाकिस्तान के आइन की कोई जो है वो कदर नहीं कर रहा। तो ये जो पहला आइन था उसको वो उस वक्त के मुताबिक बनाया गया। पंजोता साहब, यहाँ मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज मैंने आपके सामने स्पेसिफिकली सवाल अकबर साहब से पूछा कि आप पार्टी के मेंबर नहीं हैं। उन्होंने अतर बिल्ला साहब की उस जजमेंट का हवाला दिया कि उनकी पार्टी मेंबरशिप है। आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो मेंबर नहीं है, उनके पास कह रहे कानूनी फैसला है कि वो मेंबर है। अब ये दोनों बड़ी मुख्तलिफ बातें सर। ये बिल्कुल, ये इसलिए मुख्तलिफ हैं क्योंकि ये किसी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। ये इनका काम है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर लीगल और जायज काम को के अंदर कोई ना कोई ऐसा कानूनी रखना डालना कि ये हर जो इनका काम है वो डाउटफुल हो। इनका जो किरदार है आपके सामने है कि ये इनका जो केस था इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो केस किसी भी तरह से फॉरेन फंडिंग का नहीं था, लेकिन ये हर दफा ये वर्ड यूज करते हैं फॉरेन फंडिंग, हालांकि वो प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डिक्लेयर किया वो भी प्रोहिबिटेड फंडिंग की ही डेफिनेशन थी। अब प्रोहिबिटेड फंडिंग और फॉरेन फंडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। अगर इनकी समझ में ये बात नहीं आती तो फिर बड़े अफसोस की बात है कि मीडिया इनको इन जैसे नॉन सीरियस लोगों को जो है वो यहाँ पर बैठा। सर प्रॉब्लम ये है कि चले मैं इनको जगह इसलिए दे रही हूँ बिकॉज अपेरेंटली कल को जब वो लीगली चैलेंज करेंगे सर, तो वो आप लोगों ने कोर्ट्स में आप लोगों ने ही फाइट आउट करना है। बिल्कुल जाएंगे। हाँ, उनका मूड है चैलेंज करने का। हर दफा जवाब दिया है, बिल्कुल उनका हर दफा जवाब दिया है, आइंदा भी जवाब देंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये डिबेट इन्होंने जब भी शुरू की इनको बहुत जो है वो उठाया गया, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ये कह रहे हैं कि आज हम बड़ा उधर खुलम खुला गए हैं और पार्टी ऑफिस में गए हैं। लेकिन एक तो पहली जो चीज वाज़ेह कर दूं, मेरी भी पार्टी ऑफिस के जो लोग हैं उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई है, उनका कहना था कि ये साहब जब ऑफिस टाइमिंग्स खत्म हो गए थे तो शाम को आए हैं जब सारा स्टाफ चला गया था। दूसरे नंबर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और बाकी दीगर जिन पोस्ट के ऊपर जो इलेक्शन हो रहा है उसके लिए सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये है कि आपको पार्टी का मेंबर होना चाहिए, रजिस्टर्ड मेंबर होना चाहिए। और पार्टी के उसके जब आपको मेंबर होंगे तो फिर आप क्वालिफाई भी करेंगे, एलिजिबल भी होंगे, और आपको तमाम कानून के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर्म भी इशू हुए हैं और लोगों ने लिए हैं, और उसके बाद फिर वोटर लिस्ट भी मिलेगी। यहाँ पर बुनियादी तौर पर अगर आपकी अपनी ख्वाहिश है, ये अब देखें ना कि ये तो मियां नवाज शरीफ भी आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, लेकिन वो मेंबर नहीं है इसलिए वो एलिजिबल नहीं है। इसी तरह अब इनकी ख्वाहिश होना इज समथिंग एल्स। लेकिन आप जब एक पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट करते हैं तो फिर पार्टी ने जब आपके खिलाफ एक्शन ले लिया होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं कि आप मीडिया पर जो है वो पार्टी की बदनामी का बायस बन सके। तो इन जैसे लोगों की जो कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई कदर नहीं है, इनको कोई सीरियस नहीं लेता, तो मेरे ख्याल से आपको भी इन जैसे लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। चले सर, हम तो जब जाएंगे अदालत में जाएंगे तो चले क्योंकि ये लीगल जो ट्रबल है ये आप लोगों के लिए है। कल जो इलेक्शन होने जा रहा है इस हवाले से थोड़े से टेक्निकल सवालात का जवाब दे दें। जो नॉमिनेशन पेपर्स फाइनल हो गए, जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो बिला मुकाबला होंगे इलेक्ट, या उनके सामने कोई कैंडिडेट है? देखिए, अभी तक तो मेरी इतलात के मुताबिक बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो उनके नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए और उनको एक्सेप्ट किया गया,
कोई और मेंबर सामने नहीं आया। तो अब कल चूंकि इलेक्शन है तो कल जो है वो फाइनल जब तक रिजल्ट नहीं आता मेरी तरफ से उस पर कमेंट करना जो है वो इलेक्शन रिजल्ट से जो है वो उनका जो स्टेटस है और इनका जो पूरा है जब तक मुकम्मल नहीं होता मुझे कमेंट करना नहीं चाहिए। फेयर इनफ। देखते हैं क्योंकि प्रॉब्लम है कि इस वक्त आप लोगों के जो हालात या हवा का रुख मुवाफिक नहीं है तो वो छोटी छोटी बातें भी पकड़ी जाती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये सवाल पूछ रही हूँ बिकॉज पाकिस्तान की हर सियासी जमात की लीडरशिप बिला मुकाबला इलेक्ट होती है, कोई सामने खड़ा नहीं होता कैंडिडेट, और शफाफियत या डेमोक्रेसी का कहीं से दूर दूर तक प्रिटेंड भी नहीं करना चाहते। इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त बेहतर ना होता कि सामने कोई कैंडिडेट होता, बिकॉज खान साहब के सामने कैंडिडेट ना होना वो एक अलग बात है, वो हर जमात का ही कल्चर है, लेकिन अली गौहर साहब के सामने, बैरिस्टर गौहर साहब के कैंडिडेट ना होना कहीं टेक्निकली तो बाद में आपके लिए लीगली प्रॉब्लम्स तो नहीं खड़ा करेगा? जी बिल्कुल नहीं खड़ा करेगा अगर बैरिस्टर गौहर ही अकेले होते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको खड़ा किया है तो इसका मतलब ये है कि खान साहब के नुमाइंदे हैं वो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के नाम पर बनी है और खड़ी भी उन्हीं के नाम पे और हमेशा उनके नाम पे चलती रहेगी। अब खान साहब ने जब जिसको नॉमिनेट कर दिया है और वो पीटीआई में वही लोग हैं जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं, तो जब लीडर ने कह दिया कि बैरिस्टर गौहर जो है वो होंगे तो इसमें जमहूरियत जो है वो यही है। देखिए कि जमहूरियत में मेजॉरिटी का जो रूल है वो होता है, तो मेजॉरिटी अगर किसी को कोई इख्तलाफ होगा तो वो सामने आ जाएगा। सही बात है सर, वो चॉइस होगी तो इख्तलाफ होगा, जब कोई चॉइस ही नहीं होगी। जमहूरियत में एक ऑपोजिशन भी होती है, एक हुकूमत भी होती है, एक कैंडिडेट होते हैं, वो दो आपस में मुकाबला करते हैं। तो जमहूरियत के तो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं, एक मिसिंग है यहाँ पे। और ये क्रॉस द बोर्ड सब पार्टी के लिए, इट्स नॉट जस्ट पीटीआई, पर चूंकि आप लोग की प्रॉब्लम ज्यादा है तो मुझे लग रहा है टेक्निकलिटी बाद में आप लोगों को तंग ना करे। देखिए मारिया, बुनियादी तौर पर आप जो फरमा रही हैं उसमें जमहूरियत में ये जरूरी नहीं है कि दो पार्टियां हों किसी भी जगह पर। मैं आपको जो है वो जमहूरियत के हवाले से बात कर रहा हूं। जमहूरियत है कि रूल ऑफ द मेजॉरिटी, यहां पर मेजॉरिटी क्या 100% पीटीआई इमरान खान के पीछे खड़ी है, तो जब 100% एक तरफ हो तो फिर दूसरी तरफ कोई भी नहीं होता। ये एक मैं इसको इस तरह से भी देखता हूं कि खान साहब के साथ जो लोगों की अटैचमेंट है, खान साहब के हुक्म को जिस तरह से मानते हैं, खान साहब को जिस तरह से चाहते हैं लोग पीटीआई के, ये वाज़ेह तौर पर है कि उनके रिस्पेक्ट में भी शायद कोई सामने ना आए। लेकिन अभी तक क्योंकि मुकम्मल तफसीलात नहीं आई अभी तक पार्टी की तरफ से, जब प्रॉपर्ली अनाउंस किया जाएगा तो फिर उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। लेकिन ये किसी तरह से भी टेक्निकली नॉकआउट या जो पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शंस हैं उनको डाउटफुल नहीं करता और किसी तरह से कानून के अंदर बार नहीं है। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत अनाउंसमेंट की गई, उसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स आए, उसके बाद उनको फाइल किया गया, उनके प्रपोजल आए, स्कैंडल आए, तो ये एक प्रोसेस है जो कानून के अंदर लिखा गया है और उसको पूरे जमहूरी तरीकों के साथ अपनाया गया और उनके ऊपर अमल। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर इंतजार हुसैन पंचोता साहब। कलिंग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी, उसके वाले से अपना मौकफ दे रहे थे। पीटीआई की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंडरस्टैंडिंग ये है कि अकबर एस बाबर साहब उनके मेंबर नहीं है, लेकिन अकबर एस बाबर साहब एक साबिका फैसले को कोट करते हुए बात कह रहे हैं कि वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं।